पत्नी बोली, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी भी है। पति बोला, बताया तो था, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। पत्नी बेहोश हो गई। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, यह क्या है। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दिया है। पति कुछ न बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रख कर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। पत्नी, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकती कि तुम वेश्या के साथ भी ठुकाई कर सकते हो। पति बोला, तो तुमको क्या लगता है कि मैं क्या करूं जब तुम मुझे ठुकाई करने ही नहीं देती। पत्नी, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम ठुकाई करने के लिए पैसे भी खर्च कर सकते हो। एक कॉल गर्ल 70 साल के बूढ़े से कहा, बाबा आप एक बार ट्राई करो ना। बाबा, मैं कर नहीं पाऊंगा। कॉल गर्ल, अरे आओ ना बाबा, ट्राई तो करो। बाबा आ गए और कॉल गर्ल पर टूट पड़े और उसकी सामान फाड़ डाले। कॉल गर्ल, हाय मर गई, आप तो बोल रहे थे कर नहीं पाऊंगा। बाबा बोले, वह तो मैं पेमेंट के बारे में बोल रहा था। कॉल गर्ल कोमा में चली गई। बीवी ने बहुत ही सुरीले और रोमांटिक अंदाज में बाथरूम से आवाज दी, डार्लिंग मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज जरा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति, जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था, बोला, हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म। आया जान और कूदता हुआ बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बीवी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीवी बोली, देखो मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़ों को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर निचोड़ कर उन्हें बाहर तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और भी काम निपटाने हैं। पति बेहोश हो गया।